3 बार अभी मिलाया था, उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद उनसे मुंशी से बात की, बोलो देखते हैं करते हैं। पहले वो साहब ही मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं करना, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये खुद करो आप। अच्छा विकास होगा, अच्छा होगा, लेकिन ये हमारे लिए तो विनाश कार्य बन गया। देखो इतने मकान फाट गए, भाई के पड़ोसी के भी फाट रहे हैं, तो हम अभी क्या करें। ये तो न हो कि नुकसान हो जाए। उनसे यही रिक्वेस्ट है, कुछ देखें, कुछ सूद ले। बात और भी है, मेरे पास है कुछ और भी सूचना आई है इसकी वजह। दीवार के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो डाल दी फेसबुक पे मैंने, तो उसकी वजह से मेरे पास है कुछ बंदों का फोन आया। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कह रहे हैं, बोले आपको जो कुछ करना है करो, लेकिन हम आपसे दबने वाले नहीं हैं। भाई नमस्कार, फिलहाल सदलपुर गांव के अंदर मौजूद हूं। सदलपुर गांव में विकास कार्य काफी लंबे समय से चल रहा है, मगर यहाँ के जो लोग एक बात कहते हैं, हम विकास जब स्टार्ट हुआ था हम बहुत लोग खुश हुए थे, मगर विकास ने इनका काफी नुकसान कर दिया। विकास कोई इंसान नहीं है साहब, विकास होता है गांव में गलियां बनती है, सीवरेज लाइनें डाली जाती है, मगर इनके जो मकान है वो मकानों में दरार आनी स्टार्ट हो चुकी है। आखिर मामला क्या कुछ है, लोग बैठे हैं, इन्होंने मकान बनाए, काफी साल मेहनत करके मकान बनाए। इंसान जिंदगी में एक बार मकान बना पाता है, मगर इनके मकानों में दरार आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब आपने तो भी नया नया मकान बनाया था? हाँ, अभी बनाया मैंने। तो आप वाले में पहले वाले में दरार आई थी, अभी वाले में ही है? अभी वाले में भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, और पहले वाला तो मेरा दशक ही गया था बिल्कुल। क्योंकि ये नालियां जो वगैरह इनका ना तो कोई रख रखाव होता है, ना कुछ होते पट जाती है, क्या होता है ना तो कोई इनकी सूद लेता है, ना पानी सारा सारा अंदर चला गया, नीचे पानी पूरा फैल गया और सारा सारा मकान नीचे दशक गया। खुद भगवान का शुक्र है कि हमारी पूरी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, सारा घर में अंदर थे, बारिश हो रही थी, पर शुक्र है काम चल गया। पर अभी ये जो गलियां खोद खोद के छोड़ रखी हैं, इनसे क्या है कि अंदर पानी भर गया, बहुत से बड़े बड़े खड्डे छोड़ रखे, 2 महीने से ये पाड़ रखी है, कोई सूद नहीं ले रखा है। एक जगह पाड़ दी, तीसरी गली में चले गए। ये काम तो ये होता है कि ये अगर पाड़ दी, इसको ठीक करो, उसके बाद दूसरी गली में जाया जाता है। ये विकास कार्य तो हमारे विनाश कार्य हो रहे हैं। मतलब ये लोग ये कर रहे हैं कि सारे गांव की जो गलियां हैं उनको पहले खोदो, उसके बाद बनाएंगे। हाँ, यही हो रहा है। होना तो ये चाहिए, रूल तो ये कहता है एक अगर खोद दी आप उसको कंप्लीट करो, जैसी थी वैसी बना के छोड़ो, तभी होता है कुछ काम। पर ये नहीं हो रहा है, बड़े बड़े खड्डे छोड़ रखे हैं, साथ में स्कूल है, क्या पता क्या हादसा हो जाए। और ये हादसा ही है। आदमी मकान बनाता है अपनी रोजी रोटी सारी इकट्ठी करके, सारी सारी पूंजी लगा देता है, और ये अगर ये पट जाए तो क्या करेगा बताओ। मतलब पूरी मेहनत करके गरीब आदमी एक बार मकान बना पाता है, वो मकान जब निकल जाए या टूट जाए, दरार आ जाए, तो आखिर क्या करेगा साहब। विधायक साहब से क्या आस करते हैं? ठेकेदार से कभी बात की? ठेकेदार जी से फोन तो अभी 3 बार अभी मिलाया था, उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद उनसे मुंशी से बात की, बोलो देखते हैं करते हैं। पहले वो साहब ही मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं करना, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये खुद करो आप। प्रॉब्लम तो उन्होंने क्रिएट की है ना। ये हमारी कहाँ प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम तो हो गई है। ठेकेदार से हमें कोई हाँ, प्रॉब्लम तो आपको भी स्टार्ट हुई है। हाँ, प्रॉब्लम तो भी स्टार्टिंग है। अभी हमारा मकान धसका है, कल और रोड गली पे और भी मकान है, वो भी धसकेंगे। दिक्कत ठीक नहीं हुई तो सारा काम हो ही होगा, नुकसान तो होगा ही होगा, और नुकसान हो ही रहा है और चुका है। आदमपुर के जो मौके के विधायक हैं भगत बिनोई, उनसे क्या आस करते हैं, क्या आप आस लगाते हैं उनसे? आज तो हम उनसे यही लगाते हैं कि विकास हो पर विनाश न हो। हमने हमारी पूरी गली में हमने कोई उनसे राजनीतिक कभी भी हम उनकी दुकान पे नहीं गए हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम है, ये नहीं है। होता रहता काम, सब गांव का हो रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो न हो कि नुकसान हो जाए। उनसे यही रिक्वेस्ट है, कुछ देखें, कुछ सूद ले, देखें क्या है। ये नहीं कि जम्बेश्वर मंदिर तक आगे चले गए, और भी बहुत बड़ा गांव है। सबसे मिले, सबसे मिले, सब वोट देते हैं। हम दे रहे निस्वार्थ भारत से, उनके पीछे हैं। अगर वो नहीं सूद लेंगे तो फिर देखो भी आगे भी हम भी क्या करें, हम क्या करें। बिल्कुल, जैसा और हो रहा है वैसे होता रहेगा, और क्या करें। गुरुजी आपसे पूछेंगे, आपका भी स्कूल है, आपकी वैनें आती जाती रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो कितनी की समस्याएं आती हैं? ठेकेदार ने खोद के छोड़ दिया। बहुत ज्यादा दिक्कत है जी, गाड़ियां तो यहाँ पे आ ही नहीं रही, गाड़ियां तो वहाँ साइड में खड़ी कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे ले जाने वाले उनमें भी दिक्कत है। 1-2 बार तो यहाँ पे बाइक भी गिर गई जी। हाँ, मतलब जब बारिश आती है तो काफी नुकसान होता है। बारिश के टाइम तो बहुत दिक्कत है जी, यहाँ पे पिछला गेट है, वहाँ से आना पड़ता है जी, ये तो बंद ही रखते हैं। दूसरे वाले गेट से बच्चों हाँ, दूसरे वाले गेट से बच्चों की एंट्री है जी। आपका भी मकान है यहाँ? ना, ये क्या आगे हमारा था। आप लोगों ने देखी क्या हालत होती है यहाँ पे? ये भी इसमें भी दरार आ गई तो उसमें भी आ सकती है। हाँ। क्यों, मतलब ये तो खोद तो सारा ही रखा है।
बिल्कुल गांव खोद दिया इन्होंने। सब। अरे एक गली मतलब सही करो, दूसरी करो बाद में, पहले तो ये कहते हैं पहले खोद हाँ। देंगे और फिर बनाएंगे। फिर बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? अभी तक तो इसके अंदर एक एक भी वो दल्ला खोदा है, एक एक और खोद दी। फिर बना दिया ना इन्होंने, हाँ। इनके मकान अंदर बना। हमारा और खोद दिए तो आकड़ी एक ऐसे भगवान ही मित्रा। बार बार खोदा जाता है, एक काम होगा खोदो, फिर दोबारा काम होगा, फिर खोदेंगे। हाँ, तो यही चल रहा है। भाई ताऊ जी प्रणाम। ताऊ जी क्या कुछ समस्या है? समस्या आई है जी, दीवारा में सब में तरेड़ आई। अच्छा, हाँ, ठेकेदार क्या कुछ कहता है? ठेकेदार कहता है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। अच्छा, ये कहते हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, अपने आप हल करो। हाँ, उनसे आपने पूछा कि भाई आपने यहाँ पे सीवरेज लाइन हमारे फायदे के लिए डाली थी या नुकसान के लिए डाली थी? हाँ, वो कहता है कि हमने तो फायदा ही कर रहे हैं, पर ये नुकसान तुम ही भरो। आपका हम फायदा कर रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है। हाँ, तो ये कहाँ का न्याय है? न्याय तो नहीं है जी, क्या करें। भाई साहब आपसे पूछूंगा, विकास तो सदलपुर में बहुत हो रहा है, मगर आप लोग कहते हैं हमारा विनाश हो रहा है, ये कैसे? विनाश तो देखो जी, ये तो हम सोच रहे थे, हम खुश हुए जिस टाइम भाई आप हमारे यहाँ गांव में अच्छा विकास होगा, अच्छा होगा, लेकिन ये हमारे लिए तो विनाश कार्य बन गया। देखो इतने मकान फाट गए, भाई के पड़ोसी के भी फाट रहे हैं, तो हम अभी क्या करें? काफी परेशानी है। काफी परेशानी है जी, बहुत परेशानी है। ठेकेदार साहब क्या कुछ कहते हैं? ठेकेदार तो फोन ही नहीं उठाता, एक तो पहली बात, और उसका मुंशी वो भी कहता है बोलो हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, हम काम करके कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और उनके साथ एक दो बंदे भी हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप जहां जाना चाहो वहां जाओ, जिसके आपको बुलाना है उसको बुलाओ। तो भाई ये लोग एक बात कहते हैं कि जो ठेकेदार है वो एक बात कहते हैं कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, आज सदलपुर गांव के विकास करने के लिए सरकार ने पैसा दिया था, ना कि ठेकेदार साहब को विनाश करने के लिए पैसा दिया था। सदलपुर गांव के जो लोग हैं, मकान एक बार बनाया जाता है, गरीब आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक बार मकान बनाता है, वो बार बार मकान नहीं बना सकता। ये एसियों के कमरे में नहीं रहते लोग, ये लोग साहब गर्मी की लू में तपते हैं, जब जाके इनका मकान बनता है। और आपने एक झटके में यहाँ विकास का नाम लेकर इनके मकान में दरार डाल दी, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? एक बात और भी है, मेरे पास कुछ और भी सूचना आई है इसकी वजह। दीवार के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो डाल दी फेसबुक पे मैंने, तो उसकी वजह से मेरे पास कुछ बंदों का फोन आया, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कह रहे हैं बोले आपको जो कुछ करना है करो, लेकिन हम आपसे दबने वाले नहीं हैं। भाई आपको कहना चाहूंगा विधायक साहब, छोटा सा अनुरोध है, जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर लगाम डालें, ताकि ये सदलपुर गांव है, आपको हर बार वोट देके जिताता है, इसके विकास में कोई अड़चने ना आए। इन लोगों का आप विकास कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आपकी सरकार पैसे दे रही है, मगर ये ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो नुकसान आपका होता है। आपका परिवार है आदमपुर, आपके परिवार के लोग परेशान होंगे तो आप भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी फिलहाल सदलपुर गांव से आपके सामने मौजूद था। नमस्कार।